और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और भगवान को याद कर रहे होंगे। वो तो आप हमेशा ही करते हैं, तभी तो इस चैनल पर आए हैं। आई नो। आज का जो वीडियो है ना, ये भी इस टॉपिक पर है कि लोग भगवान के होने में संदेह करते हैं। वो कई लोग तो ये मानते ही नहीं कि भगवान भी कुछ होते हैं। और क्योंकि उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। कल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें बताया था कि लोग क्या क्या तर्क देते हैं। कुछ ऐसे लोगों को सुन लेते हैं जो बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करते हैं, जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, जो कभी उनकी भक्ति की तरफ गए ही नहीं। तो जो गए ही नहीं वो उस एहसास को क्या जानेंगे। ऐसे लोगों को सुन लेते हैं और फिर कहते हैं ना, कुतर्क करते हैं। तर्क नहीं देते, ये कुतर्क होता है। कुतर्क मतलब कि आपके पास कुछ है नहीं कहने को, तो बस चीज़ों के लिए नेगेटिव बोलो, है ना, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के बस बोलते ही जाते हैं। और देख रही थी ऐसे लोगों के करोड़ों में फॉलोवर हैं, है ना, जो ये बातें बोलते हैं। और जो बोलते हैं, जो भगवान के होने का प्रमाण देते हैं, उनके बहुत कम हैं। और जो ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है और उसके लिए तरह तरह के तर्क देते हैं, उनके करोड़ों में, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। चलिए, फॉलोवर की चिंता नहीं है, नहीं है, पर अच्छे अच्छे लोगों के, मैं बड़े बड़े संतों की बात कर रही हूँ, उनके गिने चुने लोग हैं जो उनको मानते हैं, उनको सुनते हैं। और चलिए, अब थोड़ा बहुत लोगों में धीरे धीरे जो हमारा ब्रेन वॉश किया गया है ना, अब धीरे धीरे लोगों में समझ आ रही है। तो भगवान के होने के सबूत तो बहुत हैं, और सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि शरीर में आत्मा का होना। और अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है ना। आत्मा अगर है तो परमात्मा भी है। परमात्मा जो चाहे कर सकता है। अगर आपको परमात्मा के होने का आभास या अनुभव करना हो तो आप भगवान के बताए विधि के अनुसार सद्भक्ति उसकी करनी होगी। भगवान के होने का सबूत रात को जब चिड़िया पेड़ के एक पतली डाली पर सोती है और गिरती नहीं, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके भोजन के लिए दूध की व्यवस्था कौन करता है। आज तक मेडिकल साइंस कितने एडवांस हो चुके हैं। बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क एक से एक बनाते हैं, लेकिन कितने भी दूध बन गए, लेकिन जो माँ का दूध है, आज तक कोई साइंस, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की के बाद भी उस चीज़ को नहीं बना पाई, है ना। कितना उससे मिलता जुलता, कितने कहते हैं कि अरे माँ के दूध की शक्ति, लेकिन वो खुद भी मानते हैं। और आप कभी देखेंगे तो उस डब्बे पर भी लिखा रहता है कि माँ के दूध की तरह नहीं है, बट है, मानते हैं वो, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि उनका ये दावा गलत है। तो अब बच्चे के पैदा होने से लेकर के उसके मतलब बड़े होने तक, जब तक, तो ये व्यवस्था कौन करता है। बच्चा पैदा होता है, पता है कि वो दूध कहाँ से पाएगा अगर कोई गरीब है, लेकिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, माँ का दूध सबको मिलता है। और ऐसी आज तक कोई मेडिकल साइंस उसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई, है ना। और डॉक्टर भी इवन जब ऑपरेशन करता है, उसको पता है कि पेशेंट की लास्ट स्टेज है, तो लास्ट में हमेशा यही कहता है, अब तो भगवान का ही सहारा है ना। वो भी वहाँ पे हार मान जाता है और भगवान को याद करता है। अब लोगों का सवाल होता है कि अभी तक किसी को भगवान मिला है क्या, और अगर किसी को मिला है तो सबूत क्या है। भाई, मिलन की बात तो तब होगी ना जब भगवान हमसे बिछड़े हों। भगवान हमसे बिछड़े ही नहीं तो मिलने की बात ही नहीं हो सकती, मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान तो हमारे रोम रोम में है, भगवान हमारे अंदर बाहर है,
भगवान तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, कण कण में भगवान ही है। सभी जीव जंतु पक्षी पक्षियों प्राणियों के अंदर भगवान ही है। भगवान हमसे बिछड़े ही नहीं कि आप मिलने की बात करते हो, है ना। हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है ना। और ये है जल धरती अग्नि वायु और आकाश। इसको चला कौन रहा है? आप बताइए, क्या कोई साइंस चला रही है इन चीज़ों को? जिसे आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, वह परमात्मा ही है, वह भगवान ही है, वह ईश्वर ही है, वह निराकार है। वह एक एनर्जी, एक ऊर्जा है जो सब जगह व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हमारा ये जो शरीर चल रहा है, कौन चला रहा है हमारे शरीर को? क्या साइंस चला रही है ना। तो ये ऐसा मतलब कहते हैं कि ऐसा लोग ठोस सबूत मांगते हैं। अरे भाई, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी चीज़ें का विज्ञान चला रहा है, इतने सारे मतलब सौर मंडल, इतने सारे नक्षत्र ग्रह, ये सबको कौन चला रहा है? और आप सबूत की बात करते हो। चलिए, इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक स्त्री ने संत से कहा कि हम किस भगवान की पूजा करें ताकि मन की अशांति दूर हो सके। संत ने कहा, उसकी बात महिला की ध्यान से सुनी और कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन संत के स्वागत के लिए महिला ने घर में काफ़ी साफ़ सफाई की और उनके लिए खीर बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कल आकर के उत्तर दूंगा। संत के बैठने के लिए ऊंचा स्थान सजाया। कुछ ही समय बाद संत ने भिक्षा के लिए महिला को आवाज़ लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। उसने संत को अपने घर में आमंत्रित किया और ऊंचे स्थान पर बैठने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे कर दिया। महिला जो है वो उनके कमंडल में खीर डालने ही वाली थी कि उसने देखा कि उनके जो संत का कमंडल है उसके अंदर गंदा है, उसमें कचरा पड़ा हुआ है। महिला ने कहा कि महाराज, आपका कमंडल तो गंदा है। संत ने कहा कि हाँ, ये गंदा तो है, लेकिन आप खीर इसी में डाल दीजिए। अब वो महिला भी बहुत मतलब आश्चर्यचकित कि इतने गंदे कमंडल में मैं खीर कैसे डालूं? फिर तो संत खाएंगे नहीं, वो ऐसे ही ले रहे हैं और बाद में जा कर के इसको फेंक देंगे। तो उसने कहा कि महाराज, ऐसे कमंडल में तो खीर खराब हो जाएगी, आप मुझे कमंडल दे दें, मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। अब संत ने महिला से पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ़ होगा तभी आप इसमें खीर देंगी? क्वेश्चन पूछा उससे। अब महिला ने कहा कि हाँ, क्योंकि वो सोचने लगी कि अगर गंदे कमंडल में मैंने खीर दी तो ये संत महाराज जी तो उसको खाएंगे नहीं। तो महिला ने जवाब दिया कि जी महाराज, इसे साफ़ करने के बाद ही इसमें मैं खीर दूंगी। संत ने कहा कि देवी जी ठीक इसी प्रकार जब तक, मतलब बड़ा अच्छा जवाब दिया संत ने। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरे विचारों की गंदगी रहती है, उसमें उपदेश रूपी खीर कैसे जा सकती है? ऐसे अपवित्र मन में उपदेश डालेंगे तो वो अपना असर नहीं करेगा, वो दिमाग में जाके गंदगी ही फैलाएगा। इसीलिए उपदेश सुनने से पहले हमारे मन को पवित्र करना चाहिए। बुरे विचारों का त्याग करेंगे तो ही हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, बड़ा ही सुंदर वो स्त्री को समझाने के लिए उन्होंने जो भी बात कही। तो इस कथा की सीख यह है कि जब तक हमारे मन में क्रोध, लोभ, इच्छाएं हैं, तब तक हमें सुख शांति नहीं मिल सकती है।
हमारा मन लगातार इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही बेचैन रहेगा और बिना सुख शांति भगवान आपको समझ में ही नहीं आएंगे। तो इसके लिए पहले मन को पवित्र करिए, मन को शांत करिए, तभी आपको भगवान समझ में आएंगे। और एक रियल इंसिडेंस है, किसी ने कहीं मैंने पढ़ा था, 1-2 साल पुरानी घटना है, तो वही कि प्रूफ क्या है। तो एक लेडी ने कहा कि उसका नया घर बना था और उसमें नई घर तो काफ़ी बन गया था, लेकिन नया घर बना था, इसलिए जो बालकनीज़ होती है उसमें रेलिंग नहीं लग पाई। और उनका जो बेटा था वो 3 साल का था, खेलते हुए नीचे गिर गया। दूसरी मंजिल पर उनका मकान था और नीचे पत्थर पड़े हुए थे, इसीलिए उसे बहुत गहरी चोट आई और उसकी सांस तक रुक गई, उसका रंग एकदम नीला पड़ गया। तो वो लेडी कहती हैं कि जब उन्होंने सुना तो दौड़ कर गई। लोग उसे लेकर के, बच्चे को चोट लगी थी तो बच्चे को लेकर, होता है ना, सब लोग आ गए और इधर उधर लेके भागने लगे। और उसको चोट इतनी गहरी लगी थी कि हॉस्पिटल जाने तक का भी टाइम नहीं था। अब सब लोग बड़े परेशान कि अब क्या करें, क्योंकि हॉस्पिटल जब तक ले जाएंगे तब तक तो कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे ही उसकी माँ पहुँची, उसने बच्चे को देखा, वो समझ गई कि अब भोलेनाथ के अलावा और कोई चारा नहीं है। और वो मन ही मन भोलेनाथ का जाप करती रही। बच्चे को गोद में लिया, आसमान की तरफ देख करके बहुत तेज़ आवाज़ लगाई, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, बच्चा तो गया, आप विश्वास नहीं करेंगे। वो लेडी बताती हैं कि उसने जैसे ही आवाज़ लगाई भोलेनाथ को, और चिल्ला चिल्ला करके आसमान की तरफ देखते हुए, और 5 मिनट के अंदर ही उनके बेटे की सांस वापस आ गई और बच्चा वैसे ही खेलने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये रियल इंसिडेंस है ना। तो अब क्या ये कोई साइंस थी कि वहाँ बच्चा पड़ा था, बिल्कुल चोटें आई थी और वो बच्चा एकदम से ठीक हो गया? ये इसलिए सुना रही हूँ आपको ताकि जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनको पता चले कि वो किस तरह की गंदगी संसार में फैला रहे हैं। और जैसे हम वायु को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी रेडियो तरंगों को हम देख नहीं सकते, लेकिन रेडियो का प्रसारण होता है। जो टीवी पर आने वाले संदेश की और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी आंखें नहीं देख पाती, जबकि टीवी पर वह चीज़ दिखाई देती है। तो जब हम इन तरंगों को नहीं देख सकते, फ़ोन पर बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, फिर भी फ़ोन के द्वारा ही बात हो सकती है, उसकी तरंगों को हमारी आंखें देख नहीं सकती। तो जब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई इन तरंगों को हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, तो परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, वह सामान्य आँखों से कहाँ दिखाई देगा। यदि वायु है, हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी वायु है ना। रेडियो तरंगे वह दिखाई नहीं देती, लेकिन वहाँ मौजूद है। इसी प्रकार परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसे किसी दूरबीन या वैज्ञानिक यंत्र से नहीं देखा जा सकता है, उसे तो केवल मन की आंखों से देखा जा सकता है, मन की गहराई में उतर कर देखा जा सकता है। हमें उसके अनुरूप बनना होगा, तब हमें परमात्मा दिखाई देगा। और यह क्षमता सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है ना। ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, उन्हीं को ये शक्ति प्राप्त है। हमारी आंखें वो चीज़ें देख ही नहीं सकती, और ना इस फ्रीक्वेंसी हमारी इतनी है कि हम भगवान से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करा सकें। तो ये तो बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, उन्हीं को ये आंखें कहते हैं ना, वही दृष्टि है ना। जैसे महाभारत देखने की दृष्टि भगवान ने विदुर को दी थी, बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे, और वो देख करके सारी कहानी सुना रहे थे। माफ़ करिएगा, विदुर नहीं, सॉरी, संजय जी को वो दृष्टि थी कि वो देख करके और सारी जो कहानियाँ हैं वो सुना रहे थे। तो दिव्य दृष्टि सबके पास नहीं होती है, और हम इन आँखों से परमात्मा को कभी देख नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए फालतू की जो
बातें हैं वो करना छोड़ें, अपने अपने आप को पहचानें, अपने अंदर झांक करके देखें, तो ही आप परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। और आप देखिए ना, अमरनाथ जी में शिवलिंग अपने आप बनता है ना। माँ ज्वालामुखी में अपने आप ज्वाला निकलती है। इतने बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी वहाँ पे बाढ़ आई, लेकिन केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक पत्थर ने आकर के, सोचिए, एक पत्थर ने आकर के, वो इतना भारी पत्थर जाने कहाँ से आया और मंदिर को कवर कर लिया, है ना। और पूरी दुनिया में आज भी सिर्फ राम सेतु के पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं, है ना। और कभी भी आप देखिए, मैं तो गई थी रामेश्वरम हो करके आई, और वहाँ वो पत्थर भी है जो पानी में तैरता है। और वहाँ का जो समुद्र है ना, उसमें कभी भी हाई टाइड नहीं आती, बहुत ही शांत। सिर्फ रामेश्वरम का ऐसा समुद्र है जो शांत है बिल्कुल, उसमें ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठती, है ना। तो अब ये सब क्या है, कैसे है? लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है ना। और एक तनोट माता का मंदिर है सीमा पर, जो लड़ाई जहाँ होती है, वहाँ पे 3000 बम फेंके गए, लेकिन उसमें से एक भी बम नहीं फूटा, है ना। और पुरी के मंदिर के ऊपर से किसी भी पक्षी या विमान का नहीं निकलना, कोई भी पक्षी वहाँ के मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता है ना। उज्जैन में भैरवनाथ का मदिरा पीना, गंगा और नर्मदा माँ के पानी जो कभी खराब नहीं होता। तो सोचिए क्या है ये सब, कितनी चीज़ें गिनाऊं, है ना। श्री राम नाम धन संग्रह बैंक में एक है, वहाँ पे 41 अरब राम नाम मंत्र पूरी, मतलब जो ग्रंथ हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। और इतने चूहे हैं वहाँ, लेकिन अनेकों चूहे घूमते रहते हैं, लेकिन एक कागज़ तक वहाँ का कटा नहीं है। तो अब ये सब सुन कर के तो मानना पड़ेगा ना। अब जो नहीं मानते हैं वो फिर उनको क्या ही बोलें, वो अपना मतलब डिसाइड करें भाई, ये उनके ऊपर है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारे एग्जाम्पल हैं। विज्ञान ने भी समझ नहीं पाया कि वो राम सेतु के ऊपर पत्थर कैसे तैरते हैं। कितनी और सोचिए कितनी देश ने तरक्की कर ली, लेकिन आज तक कोई एविडेंस आया कि इस रीज़न से, तरह तरह के फालतू के रीजंस बताते हैं, पर कोई सॉलिड रीज़न ऐसा आया जिससे आपको लगे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो वहाँ तक जा ही नहीं सकते, है ना। विज्ञान समझ ही नहीं सकता भगवान के अस्तित्व को। तो देखिए, नेट रिज़ल्ट ये है कि जो भगवान का अस्तित्व मानता है वो नहीं मानने वाले को कभी सिद्ध नहीं कर सकता, है ना। चाहे कितना भी एग्जाम्पल दे दे, वो मानेंगे ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं। और जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, वो भगवान के अस्तित्व मानने वाले को कभी सिद्ध नहीं कर सकता, है ना। तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं, दोनों की अपनी अपनी मानसिकता है ना। और दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं। और भाई हम लोग तो ऐसे हैं कि इतना अच्छे से जानते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन वही है ना कि सारी दुनिया में सबको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो मानते हैं वो माने, जो नहीं मानते हैं वो खुद अपना ज़िम्मेदार है अपनी चीज़ों के, है ना। तो हम तो सबको यही सलाह देते हैं कि भगवान बिल्कुल है, 100% है, उनकी शक्ति है, उनकी एनर्जी आप फील कर सकते हैं। पर जो नहीं मानते उनको आप कितना भी कह लो, आप उन्हें समझा नहीं पाओगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, बहुत इससे मोटिवेशन मिलती है।